हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना? रेगुलर पढ़ाई कर लीजिए। अब अच्छे से कुछ दिन जाना बंद कर दीजिए, कहीं घूमना फिरना बंद कर दीजिए और टीवी देखना बंद कर दीजिए। प्लीज़ फ़ोन को थोड़ा साइड में रख दीजिए। अपनी सेल्फ स्टडी पढ़ेंगे ना, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जो जो सिलेबस में है मेन मेन टॉपिक आप उसको टिक कर लीजिए कि आप उस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। लिमिटेड टॉपिक को तैयार करिए आप। लिमिटेड नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, वो आप बाद में देख सकते हैं। लिमिटेड टॉपिक को तैयार करिए और अपनी सेल्फ स्टडी पढ़िए जितना हो सके। मतलब जो मैं टॉपिक दे रही हूँ उनको अच्छे से टॉपिक को करिए। ठीक है, अब मैं आपको एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ लेकर आई हूँ। मेरा टॉपिक है हरियाणा 2023 की प्रमुख योजनाएं। अब हम 2023 की प्रमुख योजनाएं पढ़ते हैं। योजनाएं बहुत आती हैं इसमें आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, हम पहली योजना पढ़ते हैं, सांझी डेयरी परियोजना। ठीक है, सांझी डेयरी परियोजना ये कब लागू हुई थी? 14 फरवरी। 14 फरवरी तो कोई भी नहीं भूल सकता भाई, क्यों भूलेंगे? वैलेंटाइन डे जो है। हाँ हाँ, खुश हो लो खुश हो लो, इसी नाम से याद रख लेना। ओ, वैलेंटाइन डे को तो सांझी डेयरी परियोजना बनाते हैं और वैलेंटाइन डे भी बनाते हैं, तो ऐसे याद रहेगा। वैलेंटाइन डे, सांझी डेयरी परियोजना कब बनी थी, कब लागू हुई थी? 2023 में। गृह मंत्री अमित शाह ने भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों को पशुचारा, वैक्सीनेशन, पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा में सांझी डेयरी परियोजना का भी शुभारंभ 14 फरवरी को किया था। सांझी डेयरी परियोजना में क्या होता है? जो दुग्ध उत्पादन लोग, जो दुग्ध उत्पादकों के वो लोग होते हैं, तो उसमें पशु चारा मिलता है, वैक्सीनेशन होती है पशुओं की, पशु की चिकित्सा का सुविधा की उपलब्ध कराने के लिए ये बनाई गई है सांझी डेयरी परियोजना। आपको पता चल रहा है डेयरी, डेयरी मतलब किसके लिए? दूध से उत्पादनों के लिए। ठीक है, दूसरी है आपकी दयालु योजना। दयालु योजना, दयालु से आपको नाम याद आ रहा है, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। दयालु योजना को हम क्या कहते हैं? दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। ये कब लागू हुई? आपकी 16 मार्च 2023। ये कब हुई आपकी, कब की योजना है ये? 16 मार्च 2023 की। इसमें क्या किया था? मनोहर लाल ने 16 मार्च 2023 को दयालु योजना को शुभारंभ किया था। ठीक है, उद्देश्य ये किस लिए लागू की है ये भी पूछा जाएगा। ये दयालु योजना किस लिए है? इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु व दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो लोग गरीब परिवार से हैं, वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना कब हुई? आपकी 30 सितंबर 2022 की योजना है। 30 सितंबर 2022 की योजना है। कब से शुरू हुई थी? शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल से शुरुआत हुई है। शुरुआत कब से हुई है इसकी? 1 अप्रैल 2023 में शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री व्यापारी, तो व्यापार के लिए हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को बीमा प्रदान करना है। इसका मतलब क्या है? व्यापारी से पता चल रहा है व्यापार लोगों के लिए, ताकि आग अथवा बाढ़ की स्थिति में व्यापारियों के होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके तथा व्यापारियों को भविष्य में ऐसी किसी आपदा का सामना ना करना पड़े। अब हम लोग व्यापार कर रहे हैं भाई, दुकान खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग हमारे, तो उसमें योजना बना दी है क्षतिपूर्ति बीमा योजना, बीमा बना दिया है। ठीक है, तो उसमें हमें बीमा मिल जाएगा। अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना। अंत्योदय सुरक्षा योजना 21 मई 2023। 21 मई 2023 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी इस योजना की शुरुआत 21 मई 2023 को। 1 लाख रुपए से कम आय वाले उन गरीबों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना आरंभ की है जिनके बिजली के कनेक्शन बिल नहीं भरने की वजह से काट दिए गए हैं। ऐसे गरीब परिवारों से बकाया बिल राशि का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें बिजली के बिल की मूल राशि में सिर्फ आधी राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा। अंत्योदय ऊर्जा योजना सुरक्षा योजना किसके लिए है? जो 1 लाख से जिनकी गरीबी रेखा आए, 1 लाख से गरीबी रेखा के लोग हैं, तो उनका क्या है? बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, उन्होंने वो भरा नहीं है, बिजली बिल नहीं भरा, तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो उनके लिए क्या कर दिया? छूट दे दी है कि भाई आधे पैसे तुम दे दो राशि और तुम्हारा वो जमा माना जाएगा बिल राशि। फिर नेक्स्ट है आपकी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा।
योजना। तीर्थ दर्शन, इससे पता चल रहा है तीर्थ यात्रियों के लिए ये तो आपको पता चल के उद्देश्य क्या किस लिए हो गई, बट ये उद्देश्य तो आपको पता है, बट ये पता होना चाहिए कब लागू हुई है, कौन किस वर्ष की योजना है। ये आपकी 5 मई 2023 की, कब की है? 5 मई 2023 की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई 2023 को अपने जन्म दिवस पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। भाई इसकी डेफिनेटली डेट तो अब पूछी जाएगी, क्योंकि ये हमारे खट्टर जी की जन्म तिथि से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मनोहर लाल जी खट्टर जी का जन्मदिन कब है? 5 मई को। इसीलिए ये उन्होंने अपने जन्मदिन पर तोहफा दिया था बुजुर्गों को। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत पंचकुला जिले से की गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है वो कौन से ज़िले से बनी है? तो वो आप सोच लो, हरियाणा हमारा सबसे ऊपर से शुरू होता है पंचकुला से, तो कहाँ से शुरू हुई है? पंचकुला से। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक उनके लिए बनाई है ये योजना, उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए। मेरा बिल मेरा अधिकार, क्या योजना है? मेरा बिल है भाई, मेरा अधिकार है मेरे योजना। ये कौन सा है? हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में किया है ये वाला जो आपका योजना बनी है। एक तो हरियाणा है और 5 जिलों में भी शुरू किया गया है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल लेना होगा, उसे बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मेरा बिल और मेरा अधिकार, भाई मेरा बिल है, मेरे को अधिकार है मेरा बिल लेने का, ठीक है। जल संसाधन कार्य योजना 2023 और 25। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 जून 2023 से जल संसाधन व जल संचयन के लिए अमृत जल क्रांति के तहत जल संसाधित कार्य योजना शुरू किया। 2023 से 2025 को शुरू किया। अब इस वाली योजना में एक क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन सी क्रांति के तहत बना? जल संसाधन योजना कार्य कौन सी क्रांति के तहत बना? अमृत जल क्रांति। हरियाणा उदय योजना कब लागू हुई? 1 जून 2023। हरियाणा राज्य के सभी जिलों में 1 जून 2023 से हरियाणा उदय योजना लागू हुई। कब लागू हुई? 1 जून 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? हरियाणा उदय योजना का उद्देश्य क्या है? ये आपको सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने व जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 मई 2023 को गुरुग्राम से कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय योजना का शुभारंभ किया। स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना 2023। हरियाणा सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लोड बढ़वाने के लिए जुलाई 2023 में स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना 2023 शुरू की। अब आपको इसमें पता चल रहा है लोड घोषणा, तो आप मेमोरी में याद करेंगे कि ये लोड किसका बढ़ सकता है? ट्यूबवेल का कनेक्शन बढ़ाने के लिए लागू हुई है। विधुर और अविवाहित वित्तीय सहायता योजना कब लागू हुई? 1 जुलाई 2023। विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना का नोटिफिकेशन जारी किया। पेंशन योजना को 1 जुलाई 2023 से लागू करने का निर्णय लिया। नोट घोषणा 6 से 7 जुलाई 2023 को मनोहर लाल द्वारा किया गया। इसकी घोषणा कब हुई? 6 से 7 जुलाई 2023 को। किसने करी? मनोहर लाल जी खट्टर ने। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर गांव दूधला स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 208.66 करोड़ की गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू करने का ऐलान किया है। ठीक है, ये आपको पता है दीनदयाल विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? पलवल दूधैला गांव में, पलवल के। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। एक आपकी योजना है अरावली ग्रीन वाल परियोजना। ये कब हुई आपकी? 25 मार्च 2023 को। कहाँ पर हुई? गुरुग्राम में। अरावली आपको पता है, अरावली पहाड़ी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो ये आपको पता है कहाँ पे स्टार्ट हुई? गुरुग्राम में।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को गुरुग्राम के गांव टीकली से अरावली ग्रीन वाल परियोजना के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जिलों की हरियाली के प्रोत्साहन के लिए पौधारोपण किया जाएगा और क्षेत्र में 75 जलाशयों को विकसित किया जाएगा। इसमें क्या उद्देश्य है कि जो गुरुग्राम के आसपास की जगह है ना, आपका फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यहाँ पे आपको हरियाली करी जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और 75 जलाशय विकसित किए जाएंगे। ये आपकी 2023 की मैंने प्रमुख योजनाएं बता दी हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिएगा। थैंक यू।